वेलकम बैक टू माय चैनल। गंधारी ने अपने ही सगे भाई शकुनी को दिया इतना कठोर श्राप क्यों, जो आज भी भुगत रहा है अफगानिस्तान की धरती। गांधारी ने शकुनी को क्या श्राप दिया? महाभारत में जब गांधारी के पुत्र एक एक करके कुरुक्षेत्र की रणभूमि में मारे जा रहे थे तो गांधारी को आभास हो चुका था कि उसका एक भी पुत्र जीवित नहीं बचेगा। गांधारी ने अपने भाई शकुनी को अपने पुत्र दुर्योधन को समझा बुझाकर युद्ध रोकने की सलाह दी, लेकिन शकुनी विनाश के लिए आतुर था और उसने गांधारी की बात नहीं मानी। इस कारण से गांधारी ने क्रोधित होकर शकुनी को ऐसा शाप दिया जिस तहत शकुनी ने हस्तिनापुर में अशांति फैलाई है और जिसका परिणाम आज भी भुगत रहा है अफगानिस्तान। महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार हुई और पांडव जीत गए, लेकिन युद्ध के कुछ ऐसे योद्धा थे जिन्हें युद्ध के नतीजों को भुगतना पड़ा। जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण को गांधारी से श्राप मिला, जिसके कारण यदुवंश का नाश हुआ और एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो गई जिससे कि कलयुग का आगमन। लेकिन क्या आप जानते कि गांधारी ने केवल श्री कृष्ण को ही नहीं बल्कि अपने सगे भाई को भी श्राप दिया था। महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार हुई और पांडव जीत गए, लेकिन युद्ध के बाद भी कुछ ऐसे योद्धा थे जिन्हें युद्ध के नतीजों को भुगतना, जैसे स्वयं श्री कृष्ण भगवान को श्राप मिला जिस कारण कलयुग का आगमन हुआ और उन्होंने क्रोधित होकर अपने भाई को भी श्राप दिया, क्योंकि गांधारी मानती थी कि अगर शकुनी ने दुर्योधन सहित बाकी कौरवों को पांडवों के विरुद्ध ना उकसाया होता तो शायद उनके मन में पांडवों के प्रति ये विचार पनपता ही नहीं। गांधारी के इस शाप का आज भी असर अफगानिस्तान की धरती भुगत रही है। गांधारी और शकुनी दोनों सगे भाई बहन थे और उनमें बहुत प्यार था। महाभारत काल में अफगानिस्तान को गांधार देश नाम से जाना जाता था। गांधारी और शकुनी नरेश सुबल के पुत्र और पुत्री थी। महाभारत की कहानी के अनुसार राजा सुबल के शकुनी सहित 100 पुत्र और एक पुत्री थी। माधारी जब विवाह योग्य हो गई तो उसके विवाह की बात करने के लिए राजा सुबल कई जोशियों से मिले। एक जोशी ने राजा सुबल से कहा कि गांधारी की कुंडली में ऐसा योग बन रहा है कि जिससे वह विवाह के बाद विधवा हो जाएगी, इसलिए अपनी पुत्री का विवाह पहले एक बकरे से करा दीजिए। ज्योतिष की बात मानकर राजा सुबल ने बकरे से गांधारी का विवाह किया। इसके बाद बकरे की बलि दे दी, जिसमें गांधारी का दुर्भाग्य तो समाप्त हुआ। उधर राजा सुबल के विरोधियों ने उनकी पुत्री के विरुद्ध इस बात की अफवाह फैला दी कि गांधारी का विवाह हो चुका है और कुछ ही घंटों में उसका पति मर गया। गांधारी के लिए आने लगे थे विवाह के प्रस्ताव, विवाह करा दिया। शकुनी के मन में प्रतिरोध की भावना ने जन्म लिया। गांधारी यह बात नहीं जानती थी कि लेकिन जब वह हस्तिनापुर पहुंची धृतराष्ट्र मिली तो उन्हें समझ आ गया कि उनके साथ छल हुआ है। वहीं भीष्म और धृतराष्ट्र ने इस अफवाह को सच मान लिया कि गांधारी का विवाह एक बार हो चुका। वहीं शकुनी धृतराष्ट्र से अपनी बहन का विवाह होने नहीं देना चाहता था। भीष्म और धृतराष्ट्र ने राजा सुबल को सबक सिखाने के लिए उन्हें और उनके 100 पुत्रों को कारागार में डाल दिया। कारागार में राजा सुबल और उनके 100 पुत्रों को एक मुट्ठी अनाज दिया जाता था। एक मुट्ठी अनाज में 100 पुत्रों को केवल एक दाना ही मिल पाता था। ऐसे में सभी ने निश्चय किया अपना हिस्सा भी वो शकुनी को दे देंगे, जिससे कि हस्तिनापुर के शासक से बदला ले सके। अन्न न मिलने के कारण राजा सुबल के उनके पुत्र धीरे धीरे करके अंत में सिर्फ शकुनी बचा। शकुनी के मन में हस्तिनापुर के राज्य को बर्बाद करने की भावना सबने मिलकर डाल दी थी। शकुनी ने दुर्योधन को बनाया था अपना मोहरा। चौसर का खेल खेलने में माहिर शकुनी ने दुर्योधन की रुचि चौसर के छल में लगा दी। दुर्योधन के साथ शकुनी घंटों घंटों चौसर खेलता था। यह चौसर का खेल ही था कि जिसने महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और चौसर का खेल हार कर पांडव अपना सब कुछ हार बैठे। शकुनी ने दुर्योधन को उकसाकर हर वो काम कराया जो उसके खुद के मन की इच्छा थी। दुर्योधन को अति स्नेह करके शकुनी ने जैसे उसे अपना सेवक ही बना लिया। यही कारण है कि दुर्योधन शकुनी के कहे अनुसार चलता था। उसने अंत तक अपने पांडव भाइयों को राजकाज नहीं दिया, जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ और सारे कौरव मारे गए। गांधारी ने श्री कृष्ण से पहले
शकुनी को भी श्राप दिया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पे भगवान श्री कृष्ण भी मौजूद थे, तो जिसके कारण गांधारी को लगा कि उनके पुत्रों के मरने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने 100 पुत्रों को खो दिया। तो गांधारी बहुत क्रोधित हुई और दुखी होकर गांधारी विलाप करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि वे चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने कौरवों और पांडवों को मरने के लिए छोड़ दिया। श्री कृष्ण को श्राप दिया, जिस तरह गांधारी के कुल का नाश हुआ है उसी तरह ये यदुवंश भी नाश हो जाए। और फिर उन्होंने अपने भाई को भी श्राप दिया। कुछ समय बाद ऐसा ही हुआ, एक एक करके कि यदुवंश का भी नाश होने लगा। के श्राप के बाद ही 36 साल बाद भगवान श्री कृष्ण को भी उनका भुगतना पड़ा श्राप, और उनके तलवे में एक तीर लगने के कारण वो अपने धाम को गए, शरीर को त्याग करके। को भी उसके पिछले जन्म के कारण ही ये सब भुगतना, जिस कारण उनकी संतान के जन्म में ही इतनी देरी उसी के लिए हुई, क्योंकि उस पिछले जन्म में उसी का फल उन्हें द्वापर युग में मिला। वहीं एक अन्य कथा यह भी मिलती है कि गांधारी ने पिछले जन्म में 6 कछुओं को मार दिया था, जिस कारण उसके 100 पुत्रों की मौत हुई। परम शिव भक्त थी, इसलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।